जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन अत्यंत रहस्यमयी, शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। इस पावन तिथि पर माँ भगवती के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में यह दिन विशेष रूप से मन की शुद्धि, आत्मिक शांति और तप के पूर्ण फल को प्राप्त करने का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन 9 दिनों की साधना को संयम, श्रद्धा और नियम पूर्वक पूर्ण करता है, उसके लिए 8वां दिन अत्यंत निर्णायक होता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और तेजस्वी है। उनका वर्ण पूर्णतः श्वेत है, इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया है। उनका यह उज्जवल स्वरूप शुद्धता, करुणा और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी दाहिनी भुजा में अभय और वरदान की मुद्रा है, जबकि बाईं भुजाओं में त्रिशूल और डमरू शोभा पाते हैं। उनका वाहन वृषभ है, जो धर्म, स्थिरता और संयम का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में माँ महागौरी के प्राकट्य से जुड़ी कथा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह तपस्या वर्षों तक चली हुई थी। उन्होंने हिमालय की कठोर शीत, घने वनों की एकांत साधना और कठिन परिस्थितियों में स्वयं को तप में लीन रखा। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण माता का शरीर धूल, मिट्टी और तप की ज्वाला से ढक गया, जिससे उनका वर्ण सांवला पड़ गया। माता की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने स्वयं प्रकट होकर माता पार्वती को स्वीकार किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से माता के शरीर पर जमी तप की परतों को हटाया और गंगा जल से माता को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल माता के शरीर पर पड़ा, उनका शरीर पूर्णतः उज्जवल, श्वेत और क्रांतिमय हो गया। इसी दिव्य स्वरूप के कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि तप, संयम और श्रद्धा के बाद जीवन में शुद्धता और शांति अवश्य प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना से साधक के जीवन में व्याप्त मानसिक अशांति, भय, दोष और पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं, मानसिक तनाव, भय या आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके लिए माँ महागौरी की साधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माँ महागौरी की कृपा से साधक के पूर्व जन्मों के पापों का क्षय भी होता है। उनका स्वरूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्म शुद्धि और आत्म उद्धार का भी प्रतीक है। गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना बाहरी दिखावे से दूर रहकर केवल अंतर मन से की जाती है। इस दिन साधक को शांत चित्त, शुद्ध विचार और संयमित वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त 8वें दिन माँ महागौरी का स्मरण करते हुए अपने जीवन की भूलों के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं, माँ उनकी सभी गलतियों को क्षमा कर उन्हें नया मार्ग दिखाती हैं। माँ महागौरी करुणा की प्रतिमूर्ति हैं और अपने भक्तों को भय मुक्त जीवन प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन स्थिर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के इस दिन का संदेश यह है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, अशांति या संघर्ष क्यों न हो, यदि व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो अंततः शुद्धता और प्रकाश की प्राप्ति उसे अवश्य होती है। माँ महागौरी का स्वरूप यही शिक्षा देता है कि तपस्या और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अंत में साधक माँ के चरणों में नमन कर यह प्रार्थना करता है कि हे माता महागौरी, हमारे जीवन को पवित्र करें, हमारे मन को शांत करें और हमें धैर्य, सत्य और सदाचार के मार्ग पर स्थिर रखें। यही भावना के साथ गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की साधना पूर्ण मानी जाती है। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए जय माँ महागौरी, जय जगदम्बे, जय माता दी।